हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे और कुछ मैंने इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो ये सभी प्रश्न आपकी सभी तरह की परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एसएससी है या कोई भी और परीक्षा, सभी के लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारे पास पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हादसे के लिए कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था या जिम्मेवार था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जनरल डायर। जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में 71 हुए लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था। और ये हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। और इस हादसे की जांच के लिए जो कमीशन बैठा था वो कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन। ये आपने याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बदाऊनी। इसका पूरा नाम था अब्दुल कादिर बदाऊनी। और अकबर के आदेश पे इसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था और इसका साथ दिया था फैजी ने। फैजी और अब्दुल कादिर बदाऊनी दोनों ने मिलकर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा के लोग पूजा करते थे पशुपति और देवी माँ की। उस समय पार्वती, विष्णु, शिव, इन लोगों की पूजा नहीं की जाती थी। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी, देवी माँ और पशुपति। अगला प्रश्न है, रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेयॉन जो कि एक फाइबर है, एक रेशा है, इसका निर्माण किससे किया जाता है? सेलुलोज से। और इसको आर्ट सिल्क भी बोला जाता है, आर्ट सिल्क। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि आर्ट सिल्क कौन से रेशे के या कौन से फाइबर के लिए यूज किया जाता है? तो वो है रेयॉन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? कौन सी गैस कलरफुल होती है? ऑप्शन बी, क्लोरीन गैस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की स्थापना मार्च 2021 में की गई है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देश के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई है और ये उत्तराखंड के रानीखेत में बनाया गया एक हीलिंग सेंटर है और ये 13 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। 13 एकड़ जंगल में ये हीलिंग सेंटर है जो बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसका निर्माण किया गया गेल के द्वारा। गेल की फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इस गैस पाइपलाइन की जो इसका उद्घाटन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? जो धार्मिक कामों के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे अशोक के द्वारा, उनको क्या बोला जाता था? दम महामात्र। हमारे पास प्रश्न है, बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा तय की जाती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक दर है क्या, यानी कि बैंक रेट। बैंक रेट वह रेट है जिस रेट पर आरबीआई के द्वारा दूसरे बैंकों को लंबे समय के लिए लोन दिया जाता है। तो इसलिए बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये की गई थी 1992 में और इसमें 172 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है
और इनमें से वो कौन सी भाषा है जो उन 22 में से नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी फारसी। हमारा अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के लिए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक समूह का सदस्य नहीं है। बेसिक में 4 देश हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। और ये वो कंट्रीज़ हैं जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई हैं। तो इनमें से वो कौन सा देश है जो इनमें शामिल नहीं है, वह है कीनिया। केनिया इन देशों में इस ग्रुप में शामिल नहीं है। और इस ग्रुप की स्थापना 28 नवंबर 2009 को की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है शासकीय संविधान अधिनियम 2002 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया, तो किया गया ऑप्शन ए 21A। और ये जो अनुच्छेद है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें ये प्रोविज़न की गई है कि जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, राज्य द्वारा उनके लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। हमारे पास अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। इनमें से कौन सा हम्पी, जो कि वास्तुकला की द्रविड़ शैली को दर्शाता है। और इसमें जो एक और बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोणार्क वास्तुकला की जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो वास्तुकला की कौन सी शैली में बना है, तो वो बना है कलिंग शैली में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी पर एक और जो इम्पोर्टेंट बांध है वो कौन सा है, अलमाटी बांध। अलमाटी। हमारा अगला प्रश्न है जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है। तो जातक कथाओं का संबंध है बौद्ध धर्म से। और इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पुराने जन्मों से संबंधित जो बातचीत है वो की गई है। हमारा लास्ट प्रश्न है गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बीजापुर में। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज। और ये क्या है, ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।